मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सफाई दी है कि स्मृति ईरानी को येल यूनिवर्सिटी ने डिग्री नहीं बल्कि सर्टिफिकेट दिया था। उधर येल यूनिवर्सिटी ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें एक हफ्ते के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बदले सर्टिफिकेट दिया गया था। दरअसल स्मृति ईरानी की डिग्री का विवाद दोबारा तब शुरू हुआ जब उन्होंने इंडिया टुडे वुमेन समिट कार्यक्रम में यह दावा किया कि उनके पास अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। क्या वाकई मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पास अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है? क्या वाकई स्मृति ईरानी ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है? अगर मानव संसाधन विकास मंत्री के दावों पर यकीन करें तो हां, इन सवालों का जवाब है हां। लेकिन अगर येल यूनिवर्सिटी पर भरोसा करें तो स्मृति ईरानी के पास महज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट है। दरअसल पिछले साल जून में येल यूनिवर्सिटी ने 11 सांसदों को लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया था। स्मृति येल यूनिवर्सिटी गई और 6 दिनों बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया गया जो डिग्री नहीं था। शायद यही वजह है कि जब विवाद खड़े हुए तो येल यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस और लीडरशिप प्रोग्राम के डायरेक्टर जॉर्ज जोसेफ ने कहा, स्मृति ईरानी को जो सर्टिफिकेट दिया गया था वो सिर्फ कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट था, न कि डिग्री सर्टिफिकेट। स्मृति ईरानी को सिर्फ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सर्टिफिकेट मिला था। इस बात की तस्दीक दूसरे सांसदों ने भी की। And this was not a degree program. This was just a program after completion of 7 days. We were given a certificate of participation and which the Yale University had given to us. दरअसल येल यूनिवर्सिटी की डिग्री का विवाद तब उठा जब मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी इंडिया टुडे वुमेन समिट में हिस्सा लेने पहुंची। उनकी शिक्षा को लेकर उठे एक सवाल के जवाब में उन्होंने दावा कर दिया कि उनके पास अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी की डिग्री है। स्मृति ने यहाँ तक कह डाला कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो PIL डालो। जरा सुनिए मानव संसाधन विकास मंत्री ने क्या कहा। While you filed your affidavit before the Election Commission in 2004, you said that you'd completed your BA and you had a full degree. When it came to your 2014 affidavit, it became BA Part 1. So what's the mystery of the Smriti affidavit which never got answered? You know, Rahul, in that kitty of mine where people call me Unpad, I do have a degree from Yale as well, which I can bring out and show how Yale celebrated my leadership capacity. डिग्री को लेकर किए गए स्मृति ईरानी के दावों पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने तुरंत हमला बोला। जैसे वो कह भी सकती हैं कि मैं येल से मुझे डिग्री मिली हुई है, वो ये भी कह सकती हैं जाइए कोर्ट जाइए, जो करना है करिए। तो बिल्कुल एक एरोगेंस जो होता है कि पहले तो आपने गलत काम किए हैं और कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी हम नहीं देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से आ रही है। उनके पास डिग्री है या डिग्री नहीं है, ये सच्चाई तो स्मृति ईरानी ही जान सकती हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। अगर उनके पास डिग्री है तब और नहीं है तब, अगर ये कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्हें बता देना चाहिए। स्मृति ईरानी के दावों पर कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कहा कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को नॉन इश्यूज पर इशू बनाने की आदत पड़ गई है। उसके पास कोई इशू रह नहीं गया है, मुद्दों का अकाल पड़ गया है और जिस तरह से मुद्दों का टोटा पड़ गया है उसमें इस तरह के मानसिक संतुलन को बिगड़े हुए सवाल और बिगड़े हुए बयान स्वाभाविक है। इसलिए हम उस पर कोई बहुत टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, एचआरडी मिनिस्टर रही हैं। अगर लोग सवाल देखिए, वो कांग्रेस ने कंट्रोवर्सी की थी और वो कांग्रेस ने खुद ही कंट्रोवर्सी की और खुद ही जो है वो कंट्रोवर्सी अपने आप अपनी मौत मर गई। इसलिए इस तरह के सवालात का कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप काम देखिए। विवाद खड़े हुए तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने तो सफाई नहीं दी, लेकिन उनके मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी। बतौर सांसद स्मृति ईरानी ने दूसरे सांसदों के साथ येल यूनिवर्सिटी के लीडरशिप कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बदले उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया। मतलब ये कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ये सफाई देने की कोशिश की गई कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने सर्टिफिकेट के बदले डिग्री शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन सवाल ये कि इतने विवाद के बाद स्मृति ईरानी एक और गलती क्यों करेंगी? ज्योति मल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
दरअसल स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद कोई नया नहीं है। मंत्री बनते ही कांग्रेस ने उनकी डिग्री और चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया था। लेकिन स्मृति सारे हमलों का एक ही जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि उनका काम बोलेगा। उम्र महज 38 साल है, लेकिन ये कामयाबियों की कई कहानियों की किरदार है। छोटा सा सियासी करियर है, लेकिन प्रधानमंत्री की सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है। शायद यही वजह है कि सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक की जिम्मेदारी उनके कंधे पर डाल दी। स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री तो बन गई, लेकिन कुर्सी संभालते ही विवादों में घिर गई। मंत्री बनने के महज कुछ घंटों के भीतर कांग्रेस ने उनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सवाल उठाए कि जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है, वो देश की शिक्षा कैसे सुधारेंगी। कांग्रेस ने 2014 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे का जिक्र किया, जिसमें स्मृति ईरानी ने कहा था कि उन्होंने महज पार्ट 1 तक की पढ़ाई की है। जो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझ में इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। अभी 2014 के चुनावों में एफिडेविट का मामला तूल पकड़ ही रहा था कि 2004 चुनावों का हलफनामा भी सामने आया। 10 साल पहले स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। किसी को समझ नहीं आया कि 10 साल पहले स्मृति के पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, तो फिर 10 साल बाद वो डिग्री कहाँ चली गई। अब मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि उनकी डिग्री नहीं, उनके कामों को देखने की जरूरत है। अभी डिग्री का विवाद चल ही रहा था कि डीयू के FYUP का विवाद सामने आ गया। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को खत्म करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे और मसले का हल निकालना UGC की जिम्मेदारी थी। कहा जाता है कि बतौर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी 4 साल के कोर्स को हटाने के लिए पूरी मशक्कत कर रही थी, लेकिन वो कभी भी ये मानने को तैयार नहीं हुई। कहा UGC और DU मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक चिट्ठी सामने आई, तो स्मृति ईरानी के दावों की पोल खुल गई। चिट्ठी में मंत्रालय ने UGC को बताया था कि 4 साल का कोर्स देश के शिक्षा नीति के खिलाफ है। जाहिर है मंत्रालय नहीं चाहता था कि 4 साल का कोर्स लागू हो। लेकिन स्मृति ईरानी अब भी वही दावे करती हैं कि उनका काम देखिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जनता ने मुझे बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए इस पद पर पहुंचाया। अब स्मृति ईरानी एक बार फिर विवादों में है। डिग्री का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर विवाद स्मृति का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? कहीं अनुभव की कमी तो नहीं, या फिर कहीं कोई बड़ी रणनीति तो नहीं? आज तक ब्यूरो। कुछ सालों पहले तक स्मृति ईरानी टीवी की आदर्श बहू हुआ करती थी। उनका सीरियल खूब मशहूर हुआ था और वो घर घर में छा गई थी। करीब 10 साल पहले वो बीजेपी में शामिल हुई और 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लड़ी। हालांकि वो हार गई, लेकिन उनका सियासी ग्राफ ऊपर ही चढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी। अमेठी की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने वहां से अपनी पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी को जब छोटी बहन बताया, तो ये साफ हो गया कि राजनीति की आपाधापी में भरोसे के रिश्ते को कितनी ऊंचाई देते हैं मोदी। चुनाव बीत गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गए और स्मृति ईरानी उनके कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्री। इंडिया टुडे वुमेन समिट में जब स्मृति ईरानी से यही सवाल पूछा गया, तो वो बेहद भावुक हो गईं। He has called you his छोटी बहन. That is another blessing, isn't it? I was quite overwhelmed when he did that. It was quite unexpected. Oh gosh, it was quite unexpected. Yes, he comes from a very, very poor family. I guess somewhere he recognized that. Yeah. And whatever. Yes. मोदी ने बीजेपी को दिल्ली के तख्त तक पहुंचा दिया, लेकिन जिस स्मृति ईरानी को जिताने के लिए वो अमेठी की जनता से हाथ जोड़ रहे थे, वो चुनाव हार गई। लेकिन हारी हुई अमेठी दिल्ली में जीत गई। मोदी ने जब अपना कैबिनेट बनाया,
तो उसमें स्मृति ईरानी सीधे कैबिनेट मंत्री बनी, पढ़ाई लिखाई वाले महकमे की। बीजेपी कहती है कि मोदी ने ईरानी के हुनर को पहचाना। दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी को दुनिया ने उस वक्त जाना जब वो छोटे पर्दे की बहू बनकर आई। कहानी घर घर की सीरियल से मशहूर होने वाली स्मृति ने सियासत का दामन थामा साल 2004 में। वो बीजेपी में शामिल हुई और अगले ही साल यानी 2004 में चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन वो सियासत की राह पर काफी आगे निकल गई। 2010 में वो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव बनी, फिर बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी और फिर 2011 में गुजरात से राज्यसभा सदस्य बनी। एक झटके में छोटे पर्दे की आदर्श बहू राजनीति के बड़े पर्दे पर धुरंधर राजनेता बन गई। मंत्री बनते ही विवादों का साया भी मंडराया, लेकिन वो उससे बाहर निकल आई। स्मृति ने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर दिया। हौसले और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जाना, फिर दुनिया भी आपके कदमों में होगी। स्मृति ने यही सीखा। यकीनन नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्मृति को बेहद सोच समझ कर दिया होगा, क्योंकि वो भी इस मंत्रालय की अहमियत जानते हैं। इस मंत्रालय के लिए कितनी मेहनत और लगन की जरूरत होती है ये भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने इस मंत्रालय की बागडोर अपनी कैबिनेट की सबसे युवा और जुझारू हाथों में सौंपी। तभी तो स्मृति भी नरेंद्र मोदी की तारीफें करते नहीं थकती। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गरीब परिवार से आए और बहुत ही जल्द हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं और ये स्वतंत्र भारत की एक सबसे बड़ी जीत है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से पनपा एक ऐसा व्यक्ति जो एक गांव में पैदा हुआ और जो भारत का प्रधानमंत्री बना। तो एक मैनिफेस्टेशन ऑफ होप ऑफ इंडिया, मतलब कि आप अगर सामान्य परिवार से भी हों तब भी आप राजनीतिक शिखर पर पहुंच सकते हैं, उसका एक प्रतीक बने हैं नरेंद्र भाई। स्मृति ईरानी को इनाम मिला उनकी मेहनत और लगन का। स्मृति ईरानी को तोहफा मिला उनकी समझ और बूझ का। पहाड़ जैसी मुश्किलों से टकराकर जिंदगी की जद्दोजहद से जीतकर स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अहम मुकाम हासिल किया। ये स्मृति का साहस ही था कि 2014 के चुनाव में राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए वो अमेठी से चुनाव मैदान में उतरी और मकसद में कामयाब भी हुई। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के जीत के अंतर को कम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी। जिंदगी की जद्दोजहद उन्हें बीजेपी तक खींच लाई। ये स्मृति की काबिलियत, उनका टैलेंट है कि वो अपनी बात ठोस अंदाज में रखती है। आज तक पे